सीएम योगी का प्रयागराज और कौशाम्बी दौरा। सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज और कौशाम्बी दौरे पर जाएंगे। सुबह 11 बजे कौशाम्बी जनपद सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं। तो अब से थोड़ी देर बाद का वो समय होगा जब सीएम योगी आदित्यनाथ कौशाम्बी में मौजूद होंगे। इटावा में लॉयन सफारी में एक और शेर की मौत की खबर है। तो लॉयन सफारी में एक और शेर की मौत की खबर है, जहां इलाज के दौरान बब्बर शेर बाहुबली की मौत हो गई है। तो इलाज के दौरान बब्बर शेर बाहुबली की मौत की खबर है। लॉयन सफारी बना शेरों का कब्रगाह। तो लॉयन सफारी में लगातार शेरों की मौत का मामला निकल के सामने आया और अब एक बार फिर बब्बर शेर की मौत हो चुकी है। अब तक 10 शेरों की मौत की खबर है। लखनऊ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यातायात आंशिक तौर पर रहेगा बंद। तो लखनऊ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आंशिक तौर पर यातायात बंद रहेगा। सुबह 11 से 3 तक आंशिक तौर पर यातायात पूरी तरीके से प्रतिबंधित होगा। आपको बता दें कि यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है। विद्युत लाइन के दूसरे सर्किट पर काम करने के चलते यातायात फिलहाल आंशिक तौर पर बंद रहेगा। आपको बताते चले कि विद्युत लाइन के काम के बाद एक बार फिर से यातायात शुरू कर दिया जाएगा। तो लखनऊ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यातायात आंशिक तौर पर बंद रहेगा, ये जानकारी दी गई है। सुबह 11 से 3 तक आंशिक तौर पर यातायात बंद होगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो दूसरी लेन है वो लगातार चालू रहेगी। यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी की तरफ से ये जानकारी दी गई है। प्रयागराज में वकीलों के गलत आचरण पर हाईकोर्ट हुआ सख्त। तो वकीलों के गलत आचरण पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अपराध में लिप्त को लाइसेंस नहीं देने की हिदायत दी गई है। तो अपराध में लिप्त होने पर लाइसेंस नहीं देने की हिदायत हाईकोर्ट की तरफ से दी गई है। लाइसेंस जारी करने के पहले पुलिस से रिपोर्ट देने की भी बात कही गई है। तो वकीलों के गलत आचरण पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। लाइसेंस जारी करने के पहले पुलिस से रिपोर्ट लेने के आदेश। केंद्रीय चुनाव आयोग ने जारी की स्थानांतरण नीति। तो केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से स्थानांतरण नीति जारी की गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर जारी की गई है स्थानांतरण नीति। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर स्थानांतरण नीति को जारी किया गया है। 4 साल से जिले में जमे अफसर हटाए जाएंगे। तो लोकसभा चुनाव से पहले ये स्थानांतरण नीति जारी की गई है, जहां 30 जून 2024 तक एक ही जिले में जमे अफसर हटेंगे। तो एक ही जिले में जमे अफसर अब हटाए जाएंगे। 3 साल की कार्य अवधि में प्रमोशन को भी जोड़ा जाएगा। नगर निगम विकास प्राधिकरण के अधिकारियों पर भी ये नए नियम लागू होंगे। तो नगर निगम विकास प्राधिकरण के अधिकारियों पर भी अब ये रूल लागू होंगे, जहां एडीजी, आईजी, डीआईजी समेत सशस्त्र पुलिस बल पर भी ये नए नियम लागू होंगे। एसपी, एसएसपी, एसएचओ, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर पर भी अब ये नए नियम लागू होंगे। और आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव ड्यूटी के दौरान देना होगा घोषणा पत्र। अफसर पर मुकदमे की भी आयोग लेगा जानकारी। तो अफसरों पर मुकदमे की भी जानकारी आयोग की तरफ से ली जाएगी। और केंद्रीय चुनाव आयोग ने स्थानांतरण नीति को एक बार फिर से जारी किया है। लोकसभा चुनाव को लेकर ये स्थानांतरण नीति जारी की गई है। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये स्थानांतरण नीति जारी की गई है। आपको बता दें कि 4 साल से जिलों में जमे अफसर हटाए जाएंगे। दिवाकर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर, देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले स्थानांतरण नीति केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई है। दिवाकर। बिल्कुल, देखिए, जब भी कोई चुनाव होता है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, उसके पहले केंद्रीय चुनाव आयोग जो है वो कहीं न कहीं इस तरीके के नीति जो है वो जारी करता है। इस बार जो स्थानांतरण नीति है वो एक बार फिर से जारी की गई। इसमें साफ तौर पे कहा गया कि 4 वर्ष से जो एक ही जिले में अफसर जमे हैं उनको हटाया जाएगा। और ये जो 4 साल गिना जाएगा वो 30 जून 2024 तक गिना जाएगा। यानी कि 3 साल और कुछ महीने की अवधि के अफसर हटाए जाएंगे। सिर्फ आईएएस और आईपीएस ही नहीं, बल्कि जो एसएसपी और एसएचओ तक कहीं भी ये नियम जो है लागू होगा। देखिए, साफ तौर पे है कि केंद्रीय आयोग, चुनाव आयोग जानता है कि चुनाव में इस तरीके के अफसर जो काफी सालों से एक ही जिले में रहते हैं, तो उनके व्यक्तिगत लाभ, उनके भावनात्मक जुड़ाव जो है वो कहीं न कहीं पॉलिटिशियन से हो जाता है। तो ऐसे में कहीं कुछ गड़बड़ न करे, किसी को लाभ पहुंचाने की कोशिश न करे, इसलिए इस तरीके के फैसले लिए जाते हैं। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर ये है, केंद्रीय चुनाव आयोग ने अपनी स्थानांतरण नीति जो है वो जारी कर दी है। जी बिल्कुल दिवाकर, आगे भी आप हमारे साथ बने रहेंगे।
उन्नाव में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। खबर उन्नाव से है, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला। उन्नाव में भीषण सड़क हादसा हुआ। आगरा एक्सप्रेसवे पर ये भीषण सड़क हादसे की तस्वीरें सामने आई है। आपको बताते चले कि एक के बाद एक कई वाहन आपस में भिड़े, तो एक के बाद एक कई वाहन आपस में भिड़ते हुए नजर आए। तेज रफ्तार का कहर देखा गया। कई यात्री हादसे में घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो इस हादसे में कई यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें भर्ती कराया गया है। लखनऊ से आगरा की तरफ सभी गाड़ियां जा रही थी। लखनऊ से आगरा की तरफ ये सभी गाड़ियां जा रही थी, जो एक के बाद एक आपस में भिड़ती हुई नजर आई है। बांगरमऊ क्षेत्र का ये पास का ये पूरा हादसा बताया गया है। दिवाकर एक बार फिर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। दिवाकर, देखिए उन्नाव में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला, जहां एक के बाद एक कई वाहन आपस में टकराए हैं। इस वक्त सभी घायलों की स्थिति कैसी है, क्या अपडेट है? बिल्कुल देखिए, क्योंकि कोहरे का समय है, सर्दी का समय है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में जो हादसे हैं वो ज्यादा होते हैं। बांगरमऊ क्षेत्र के यानी उन्नाव जिले के बांगरमऊ जो थाना क्षेत्र, उसका जो एक्सप्रेसवे है, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, उस पर आज ये बड़ा हादसा हुआ है। इसमें एक के बाद एक गाड़ी जो है वो टकराती चली गई, जिसमें एक की मौत हो गई है और 11 लोग घायल है। फिलहाल जो गंभीर रूप से घायल, उनको लखनऊ के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि कोहरा का समय है और एक्सप्रेसवे एक ऐसा एक्सप्रेसवे है जहाँ पे लोग स्पीड में चलते हो, ऐसे में कोई भी एक गाड़ी अगर खराब होती है, लड़ती है, तो पीछे वाली गाड़ी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो एक के बाद एक गाड़ियों में आपस में लड़ती चली जाती है। इस वजह से इतने बड़े हादसे हो जा रहे हैं। तो फिलहाल इसको लेकर भी कहीं के लोगों को भी जागरूक होना होगा कि अब कोहरे का समय है, सर्दी का समय है, तो ऐसे में गाड़ी चलाए तो सोच समझ को देख के चलाए। जी बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद दिवाकर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बांदा में भी तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बांदा में तेज रफ्तार का कहर देखा गया। खबर बांदा से है, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर नहर में पलट गई है। अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली नहर में पलटी है। रफ्तार का कहर बांदा में भी देखा गया, जहां ट्रैक्टर चालक की दबने से दर्दनाक मौत हो गई है। तो ट्रैक्टर चालक की दबने से मौत की खबर है। पुलिस ने रेस्क्यू कर शव को बाहर निकाला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। तो पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। साथ ही पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अड़तरा कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया गया है। एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर नहर में पलट गई, जिसमें कि चालक, जिसका नाम लालजी यादव पुत्र फूली यादव, उम्र लगभग 20 वर्ष, निवासी उसरनपुरवा मजरा गड़ांव थाना बिसंडा की ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दबने कारण मौके पर ही मृत्यु हो गई। शव को ट्रॉली के नीचे से निकालकर पोस्टमार्टम हेतु मेडिकल कॉलेज बांदा भिजवा दिया गया है। मौके पे कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। कैसे हादसा हुआ है? ट्रैक्टर पलट गया है। कैसे कैसे पलटा ट्रैक्टर? वहाँ से आ रहा था, बस यहीं पे पलटा। तो क्या स्पीड में था क्या ट्रैक्टर? अब ये मैंने नहीं देखा, मौके में नहीं था। कितनी उम्र रही होगी लड़की की? वो 20-25। शादीशुदा है कि जी। बच्चे भी है? कितने बच्चे हैं? बच्चे नहीं है, शादी हो गई। अच्छा, शादी भी हाल ही में हुई रही है। तो आगरा नेशनल हाईवे पर हुआ बड़ा हादसा। आगरा नेशनल हाईवे पर ये बड़ा हादसा देखने को मिला है, जहां कोहरे की वजह से कई वाहन आपस में टकरा गए हैं। तो कोहरे की वजह से कई वाहनों के आपस में जोरदार टक्कर हो गई है। आपको बता दें कि सभी वाहन हुए क्षतिग्रस्त, कई लोग हुए घायल। तो सभी वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। इस दौरान कई लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आई है, जहाँ अस्पताल में सभी को कराया गया भर्ती। और इस हादसे में एक की मौत की पुष्टि भी की जा चुकी है। पुलिस सभी वाहनों को निकालने में जुटी है। तो पुलिस सभी वाहनों को निकालने में लगातार जुटी हुई है, जहां कोहरे की वजह से एक के बाद एक कई वाहन आपस में टकरा गए। आगरा थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। हरियाणा के झज्जर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। तो हरियाणा के झज्जर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जहां पहलवानों से राहुल गांधी ने मुलाकात की है। तो पहलवानों से मुलाकात करते हुए राहुल गांधी हरियाणा में नजर आए हैं। आपको बता दें, बजरंग पूनिया समेत कई पहलवानों से राहुल गांधी ने मुलाकात की है। बजरंग पूनिया समेत कई पहलवानों से राहुल गांधी आज मुलाकात करते हुए नजर आए। इसी कड़ी में झज्जर पहुंचे थे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। अम्बेडकर नगर में फंदे से लटकता मिला नवविवाहिता का शव। खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां नवविवाहिता का शव फंदे से लटकता मिला है। कंचन पत्नी जितेंद्र वर्मा का शव फांसी से लटकता हुआ मिला है। तो शव फंदे से लटकता हुआ पाया गया है। पुलिस की मौजूदगी में तोड़ा गया कमरे का ताला। पुलिस की मौजूदगी में कमरे का ताला भी तोड़ा गया है। आपको बता दें कि शव को कमरे से निकालकर पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया।
मायके वालों की तहरीर पर मुकदमा हुआ दर्ज, तो मायके वालों की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। राज्य सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के कियामपुर गांव का ये मामला बताया गया, जहां एक नवविवाहिता का शव फांसी के फंदे से लटकता हुआ मिला है। खबर अम्बेडकर नगर से है।